नमस्कार। प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। प्रदेश में निजी व यात्री वाहनों की फिटनेस जांच मशीनों की मदद से होगी। इसमें मानव हस्तक्षेप नहीं होगा। इससे वाहनों की फिटनेस जांच में किसी तरह की कोताही नहीं होगी। इसके लिए जम्मू और श्रीनगर में एक एक ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर बनेगा, जिसकी लागत 7 से 8 करोड़ रुपए होगी। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर इसे शुरू करेगा। इसके लिए टेंडरिंग शुरू हो गई है। जम्मू में ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर शहर के विक्रम चौक में जेकेआरटीसी की वर्कशॉप में बनेगा, जबकि श्रीनगर में सेंट्रल वर्कशॉप पामपोर में होगा। ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर में स्वचालित मशीनों से वाहन की फिटनेस की सटीक जांच होती है। इसमें किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं रहती। इसमें स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की स्थापना और संचालन निजी कंपनी ही करती है। तय समय तक संचालन के बाद केंद्र जेकेआरटीसी का होगा। हालांकि शुरुआत से भी जेकेआरटीसी को राजस्व में कुछ फीसदी हिस्सा मिलता है। ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर से जेकेआरटीसी के वाहनों की फिटनेस जांच के साथ साथ अन्य वाहनों की जांच भी हो सकेगी। भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से भारतीय सेना में घुसे एक ड्रोन पर गोलीबारी की। घटना बुधवार करीब 1 बजे की है, जब सेना ने ड्रोन की गतिविधि देखी और उसे रोकने के लगभग दर्जन भर राउंड फायर किए। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन कुछ देर तक सीमा के पास मंडराया और फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके की ओर वापस लौट गया। सेना ने बुधवार सुबह ही तलाशी अभियान शुरू किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ड्रोन द्वारा किसी प्रकार के हथियारों या नशीले पदार्थों की तस्करी तो नहीं हो गई है। पुंछ के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में उपायुक्त विकास कुंडल ने जिला मुख्यालय में पहली बार जिला मैजिस्ट्रेट शतरंज चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न आयु समूहों और पृष्ठभूमियों से 70 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो इस क्षेत्र में शतरंज को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जिला प्रशासन के तत्वाधान में आयोजित चैंपियनशिप ने शतरंज प्रेमियों के बीच काफी उत्साह पैदा किया है। जिले भर के खिलाड़ी विभिन्न श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। विजेताओं और उनकी उपलब्धियों के सम्मान में ट्रॉफी और प्रमाण पत्र मिलने वाले हैं। इस पहल से भविष्य में इस तरह के और आयोजनों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है, जो क्षेत्र के युवाओं के समग्र विकास में योगदान देगा और खेल और संस्कृति के क्षेत्र में पुंछ की प्रोफाइल को बढ़ाएगा। टूर्नामेंट का 3 दिन की टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। हम बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग और प्लानिंग जो स्किल्स को होन करने के लिए हमने इस जो टूर्नामेंट को प्लान किया है, और पूरी उम्मीद है कि इसमें कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे और हमारी यूटी और डिस्ट्रिक्ट को बड़े लेवल पर पहुंच सकते हैं। पुंछ की भाजपा जिला इकाई ने पार्टी आला कमान द्वारा सरदार गुरदीप सिंह खालसा को पुंछ का नया जिला अध्यक्ष घोषित करने का जश्न मनाने के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पार्टी नेताओं, समर्थकों और गणमान्य व्यक्तियों की भारी उपस्थिति देखी गई, जो नव नियुक्ति अध्यक्ष के प्रति उत्साह और समर्थन को दर्शाता है। मंडल प्रधानों, महिला मोर्चा विंग के सदस्यों और जिले के वरिष्ठ नागरिकों सहित प्रमुख पार्टी नेताओं ने गुरदीप सिंह खालसा को सम्मानित किया और उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण ये था कि भाजपा नेता पवन शर्मा ने आधिकारिक तौर पर गुरदीप सिंह खालसा को नियुक्ति पत्र सौंपा, जिससे जिला अध्यक्ष के रूप में उनकी जिम्मेदारियों की औपचारिक शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का, और हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी का, स्टेट की इकाई में से जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट सत शर्मा जी, साथ ही अशोक कौल जी, रविंद्र रैना जी, और हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट की पुंछ की टीम का सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे उस लायक समझा कि मैं इस जिम्मेवारी को, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जो प्रेसिडेंट है, मैं इसको कहूंगा ओहदा नहीं है, ये एक जिम्मेवारी है पूरे डिस्ट्रिक्ट को चलाने की। और खास करके मैं ये जरूर कहूंगा, आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, वो उन्होंने और बीजेपी ने ये पूरा करके भी बताया है, और आगे भी कोशिश रहेगी हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर, जो भी हमारा हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा है और हर वर्ग के, हर जाति के जो आने वाले वक्त में काम होंगे। और आपने जो देखा भी है 2014 के बाद, जब से हमारे देश के किश्तवाड़ बार एसोसिएशन ने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया, जहां उन्होंने एक नई अदालत की स्थापना और क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय पीठ के निर्माण सहित कई महत्वपूर्ण मांगे उठाई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता
शेख नासिर ने भी अन्य जिलों के समान नए भवन के निर्माण की मांग की। तमाम कोर्ट्स एक ही जगह पर हैं और ऐसे में कोर्ट कॉम्प्लेक्स नाकाफी है, यहाँ पार्किंग की दिक्कत है, यहाँ पर जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए क्वार्टर्स नहीं है, नई कोर्ट्स जहां हम क्रिएट करने की मांग कर रहे हैं उनके लिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लिहाजा किश्तवाड़ में भी बाकी इजला के तर्ज पर नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स तामीर करने का प्रोसेस शुरू किया जाना चाहिए। लैंड आइडेंटिफाई करके एक आलीशान और एक आइडियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाना चाहिए, जिसमें जुडिशियल ऑफिसर्स के रेजिडेंस का भी बंदोबस्त हो, पार्किंग का हो और दीगर एडवोकेट्स के चैम्बर्स हमारे पास इस वक्त सफिशिएंट नहीं है, वो अच्छे तादाद में और बेहतरीन तरीके से उसको जो है एक वेल डिजाइन बिल्डिंग किश्तवाड़ कोर्ट कॉम्प्लेक्स की जो है तामीर की जानी चाहिए। इन सभी मामलात को लेकर के आज हम मीडिया के सामने इस गर्ज से आए ताकि हमारे मुतालबात, हमारी ये मांगे जो है मुतलका अथॉरिटीज की नोटिस में जा पहुंचे और किश्तवाड़ में नई कोर्ट्स क्रिएट करने के साथ साथ एक बेहतरीन और आइडियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर का प्रोसेस भी शुरू किया जाना चाहिए। शगुफ्ता मलिक ने किश्तवाड़ में नेट्स यानी NATS की पहल पर प्रकाश डाला, जो स्नातकों और पॉलिटेक्निक छात्रों को छात्रवृत्ति और नौकरी प्लेसमेंट सहायता प्रदान करती है। हमारी जो यूथ है, खासकर वो यूथ जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, जिन्होंने अपना पॉलिटेक्निक सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है, उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम लॉन्च हुई है। उस स्कीम में ऐसे बच्चों को रजिस्टर होना है और रजिस्ट्रेशन के बाद उनको मंथली बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप का जो अमाउंट रहेगा वो 7,000 से लेकर 9,000 तक। इनका जो नाम है ये है नेशनल अपेरेंटशिप ट्रेनिंग स्कीम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नेट्स कहते हैं। ये स्कीम जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है और पॉलिटेक्निक के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट अपना कंप्लीट किया है और जो टाइम पीरियड है उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट का या डिग्री, डिप्लोमा कंप्लीशन का, वो जो है वो 2020 से 2024 का है। 2020 से लेकर 2024 तक जिन बच्चों ने अपनी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, जिस भी स्ट्रीम से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और जो पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, तो वो लोग इस स्कीम में रजिस्टर हो सकते हैं। उन्हें अपने आप को इसमें एनरोल करना चाहिए और गवर्नमेंट की इस स्कॉलरशिप का फायदा उठाना चाहिए। DDC आशा रानी को भाजपा सांबा जिला प्रधान पद के लिए नियुक्त किया गया। हर एक इंसान तक उनकी जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी की स्कीमें हैं उन तक पहुंचाना, लोगों को साथ लेकर चलना, छोटी छोटी जरूरतों को उनकी पूरी करना, ये हमारा पहला कर्तव्य रहेगा और हम उनको पूरा भी करेंगे। इसी से हमारी पार्टी मजबूत भी होगी। साथ लेकर चलेंगे, सभी कोई भी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हम ऐसा करेंगे कि कोई भी जो जरूरत होगी किसी की, गरीब की, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि जो लास्ट में लगा हुआ इंसान भी हमारा, सो हमारी भारतीय जनता पार्टी का वो सिपाही हमारे लिए माननीय ही है। मैं अध्यक्षा बनकर बड़ी नहीं हुई हूँ। मेरा जो हमारी मिसाल देते हैं कि हमारा जो फल जो ज्यादा फलदार बन जाता है वो झुक जाता है, वही आज मुझे जिम्मेवारी मिली है, मैं उतना ही झुककर चलने की कोशिश करूंगी। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी ने प्रेस क्लब जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। वर्कर्स को वर्कर का स्टेटस जो है वो दे, ताकि वो भी अपनी जो जिंदगी है वो ठीक तरीके से बसर कर सकेंगे। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ महकमा जात में पे इनामलीज का मसला है, खुसूस तौर पर महकमा जनात के मुख्तलिफ विंग्स में उस पे इनामली को दूर किया जाए ताकि मुलाजमीन राहत की सांस ले सकें। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे इशूज़ हैं जो हमने अपने प्रेस रिलीज में रखे हैं, जैसे DPC मुख्तलिफ महकमा जात में है, नहीं हो पा रही है। हमारा कैरियर जो है वो प्रोग्रेस नहीं किया जा रहा है, जबकि हम मरकजी सरकार और रियासती सरकार की तमाम स्कीम्स को ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंट करने में अपना रोल निभाते हैं। और जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट में हमने हमेशा अपनी जानों को जोखिम में डाला है और हमारे बहुत सारे जो साथी है वो शहीद हुए हैं दौरान ड्यूटियाँ, लेकिन हमारे कैरियर को प्रोग्रेस नहीं किया जा रहा है, हमारी तरक्कियाँ नहीं हो पा रही है। जैसे आप जानते हैं कि जो IAS IPS कैडर्स है उनको अपने टेन्योर में 18 से 20 बार प्रमोट किया जाता है, जबकि हमारे नॉन गेजेट कैडर्स को 1 या 2 बार जो है तरक्की दी जाती है। ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी, इन नाइंसाफियों को आज दूर करने की ज़रूरत है। काफ़ी समय से
हम अपनी बात जो है वो सरकारों तक पहुंचा रहे, चाहे वो मरकजी सरकार हो या यहाँ की यूटी सरकार हो। हम गवर्नर महोदय साहब से भी मिले, हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले, हम लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर साहब से भी मिले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल मिनिस्टर से हमने अपने TUC के सेंट्रल सेक्रेटरी के जरिए वित्त मंत्री साहिबा तक भी अपनी बात पहुंचाई। लेकिन आज तक जो है खाली हमारे मसलों को सुना गया, उन पर सीरियसली कोई जो है काम नहीं किया गया। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं सरकारों से कि फिलफोर जम्मू कश्मीर के वर्किंग फोर्स के कैरियर को बेहतर बनाया जाए और जो हमारे लॉन्ग पेंडिंग जेन्युइन इश्यूज हैं उनको फिलफोर सेटल किया जाए। थैंक यू वेरी मच। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।